लोकाभिरामम् राणामधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्भुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितमाभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओ अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलादेहं धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराडधीशं रघुपत प्रिय भगतं भाजातं नमामि। कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। और जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। देव दनुज नर नाग खग और प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करौ अवसर। ओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायुक फल चार। और निश्चय प्रेम प्रतीत ते में बिने करऊं सन्मान और मेरी बवबाधा हरे तो पवन पुत्र हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हमारी गुरुवर ने हनुमान हमारे गुरुवर ने हनुमान हमारे गुरुवर हैं हनुमान हमारे गुरुवर हैं हनुमान बोली हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम बोली परम धाम भगवान की जय बोली गिरिराज जी महाराज महाराज की जय 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 श्री सीताराम। माई बाप परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम हमारी सदगुरु सरकार श्री हनुमान जी महाराज और राघव परिवार का प्रेम तीनों मिलते हैं तब कहीं भगवान की कृपा से प्रयागराज बनता है और जब ये तीनों मिलते हैं तो रघुराज की चर्चा होती है। गंगा यमुना सरस्वती मिलती है तो प्रयागराज भगवान श्री रघुविंद्र सरकार के कृपा गुरुदेव का आशीर्वाद कृपा माने गंगा गुरुदेव का आशीर्वाद सरस्वती और राघव परिवार का प्रेम यमुना महारानी तब ये तीनों मिलते हैं तब रघुराज की चर्चा होती है। उस स्थान को रघुविंद्र सरकार का परमधाम कहते हैं। माई बाप आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। आज ही के दिन ये दास 4:00 पर सुदेश मैया के गर्भ से प्रकट हुआ जन्म लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म तो सबके होते हैं, होने चाहिए। पर मेरा कहने का माध्यम ये है कि वे जन्म क्यों लिया, जन्म लेने का प्रयोजन क्या था। मेरा जीवन जन्म कब सफल हो। जन्म तो 84 लाख योनियों में किसके नहीं होते। पशु पक्षी जलचर वनचर थलचर नवचर सबके जन्म होते हैं। करोड़ों जन्म होते हैं, करोड़ों के मरण नित्य होते हैं। ये कोई मनाने का विषय नहीं है माई बाप। और हमारे परम आदरणीय व्यास जी ने कहा कि गुरुवर मैं तो मनाऊंगा। राघव परिवार ने कहा मनाएंगे, तो भैया मैं तुमसे एक भीख मांग रहा हूं। मेरा जीवन जन्म जिस मकसद से, जिस टारगेट को बनाकर, जिस प्रयोजन से मेरे परम पिता परमात्मा ने ये मुझे अवसर दिया, मैं तुम सबसे
भीख मांगता हूं कि मैं अपने जीवन और जन्म को सफल कर पाऊं। ये मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है। बेटी, हम ये बोलना चाहते हैं कि जन्म होता क्यों है। मनुष्य शरीर का जन्म लेने का एक 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 कारण एक ही है कि देह धरे को फली है भाई, देह धरे को फल यह भाई, भजई राम सब काम बिहाई, भजई राम सब काम बिहाई, दे धरे को फली है भाई, देह धरे को फल यह भाई, भजई राम सब काम बिहाई, भजहि राम सब काम बिहाई। एक ही कारण है कि अगर परमपिता परमात्मा ने आपको मनुष्य देह में भेजा है जी, और मनुष्य शरीर देने के बाद वो शरीर जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जी क्या बात। मनुष्य शरीर पाकर फिर भगवान से ये नहीं कह सकते परमात्मा तूने देने में कमी कर दी। इस चीज को कहने के अधिकारी नहीं रहोगे जो देवताओं को नहीं मिलता। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, जी बड़े भाग्य मानस तन पावा। जी हम भाग्य वाले लोग नहीं हैं। मैंने कितनी बार कहा है, एक होता है पुण्य पुंज, जी पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जी हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं, हमारे पास पुण्य भी नहीं। माई बाप एक ही मेरे परमात्मा की कृपा है कि हम पर गुरु कृपा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और गुरु कृपा यहां तक ले आई है माई बाप। हाँ जी, जिस ब्रज भूमि में आने के लिए भगवान भी तरसते हैं, जी ये मेरे गुरु की कृपा ब्रज भूमि तक ले आई है, गिरिराज जी के चरणों में ले आई है। अरे आज गिरिराज जी के चरणों में बसाया हूं, यही गुरु कृपा मुझे रघुराज के चरणों तक लेकर जाए। बहुत सुंदर। तो गुरु कृपा से जो देवताओं को दुर्लभ है, हाँ जी, जो देवताओं को नहीं मिलता, वो साधन धाम हमको दिया है। अब बेटी इस साधन धाम गाड़ी को पाकर, हाँ जी, इस रथ को पाकर, जी यही रथ दशरथ जी को मिला था, यही रथ हमको मिला है। इसी रथ को पाकर दशरथ जी राम जी के पिता हो गए। इसी दशरथ को इसी रथ को पाकर दशरथ जी राम जी के पिता हो गए। बेटा, इसी रथ को पाकर हम राम जी के सदैव के लिए बेटे नहीं हो सकते। बिल्कुल, क्या बात है, क्योंकि ठाकुर तो कह बैठा है अमृत से जीवे पुत्रा, बभई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ईश्वर अंश जीव अवनाशी। जब परमात्मा स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जीवात्मा मेरा बेटा है, तो वो साधन धाम जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पास था, जब वो राम जी के पिता बन सकते हैं तो हम पुत्र नहीं बन सकते क्या? और जब हम पुत्र बन जाएंगे तो
तो पुत्र का जन्म कौन बनाता है? पुत्र बनाता है क्या? घरवाली बनाती है क्या? नहीं। माँ बाप का एकमात्र अधिकार होता है जन्म महोत्सव मनाना। बिल्कुल जी जी। तो मेरे माई बाप, मैं यही भीख मांग रहा हूं, मांगो भीख त्याग निज धर्म। जी। आप गुरु कहते हो, एकमात्र राघव परिवार के गुरु तो श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। जी। हम तो सदैव उनके किंकर ही रहेंगे। पर उस माध्यम से हम तुमसे भी भीख मांग रहे हैं कि हम अपने असली माँ बाप के हो जाएं और हमारा जन्म महोत्सव हमारे मैया बाबुल मनाएं। और फिर हम जन्म महोत्सव मनाते हुए गाएं कि मेरी मैया, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम। मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम। हरे राम 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 राम, राम राम राम, हरे राम 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 राम। हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरे मैया माकुल का मुझे बोध हो जाएगा और वो मेरा जन्मदिन मनाएंगे, तब मेरा जन्म और जीवन धन्य होगा। जी। ये आशीर्वाद मुझे दो माई बाप। आज रघुवेंद्र सरकार अपनी पालकी में रथ में बैठकर भगवान श्री गिरिराज जी को दर्शन देने के लिए निकले। और जब राम जी निकलते हैं तो हनुमान जी तो साथ चलते हैं। पूरे राघव परिवार ने आज बड़े धूमधाम से प्रभु की परिक्रमा कराई, जी। बड़े ठाट वाट से। आदरणीय व्यास जी गौतम महाराज के बेंट की व्यवस्था टॉप की गई। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ और फिर अखंड कीर्तन होने जा रहा है। तो ज्यादा समय नहीं है, बस सिर्फ मुझे आशीर्वाद दे। मैं जब परमात्मा ने, गुरु ने इतना कृपा करके मुझे इतने उपकार कर दिए, माँ के गर्भ से भेजा, वो भी माँ भक्त, पिता परम भक्त, गंगा मैया राम भगति जाए सुर सरदारा। जी। गंगा मैया की तलहटी गुरुदेव इतने
24 कैरेट के इतने पवित्र गुरुदेव कहीं किसी के पास नहीं। गिरिराज जी में बुला लिया, बेटा और अगर कृपा आशीर्वाद दोगे तो इस तरीका जो मेरे को परमात्मा ने यहाँ परम धाम दे दिया तो आगे भी परम धाम साकित मिलेगा। होगा ये तब जब आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। तो मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दें। और इतना ही बताना चाह रहा हूं, आज की घटना है, जब मैं जत्तीपुरा से निकला आगे तो गौतम भैया पालकी लेके चल रहे थे जी। तो 2-3 अच्छे बच्चे खड़े थे, उन्होंने प्रणाम किया और उनके मुखारबिंद से लगा, अरे इनको जरूर प्रणाम करो जी। कन्हैया को करो या मत करो भैया, पर इनको जरूर प्रणाम करो। इनके हाथ में सारंग है, क्या बात है। इनको जरूर प्रणाम करो। बच्चे थे, अच्छे लगा। तो साधक स्थित विमुक्ति उदासी, कवि गोविंद कीर्तक सन्यासी, जोगी सुर सुतापस ज्ञानी और धर्म निरत पंडित विज्ञानी। ये 14वीं चीज आपने हासिल कर ली। वैसे होती नहीं है, पर अगर ये भी हो गए तो मेरी सदगुरु सरकार के शिष्य हमारे काभूषण जी कहते हैं जी कि तारे ही नवीन अरे भजन भव स्वामी, तारे नवीन भजन मम स्वामी, तारे नवीन भजन मम स्वामी, तारे नवीन भजन मम स्वामी। राम नमामि 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 करे नवीन करे मम स्वामी। तारे नवीन भजन मम स्वामी। भैया ये भी होकर राम का भजन नहीं करोगे तो कोई तारन तरन हरन सब दूषण। घबराओ मत। हम ये नहीं कह रहे कि हम दूसरों से दूर हैं। मैंने कितनी बार कही है, गोपिकाओं ने बंसी से कहा, बंसी तुम हमसे आज कुछ मांग लो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। गोपियों ने कहा, मैं तो नहीं मांग रही आपसे वरदान, पर आप देना चाहती हो। तो मैं वरदान आपका वही लूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तो गोपियों ने कहा कि हे बंसी, आपके क्षेत्र बंद हो जाए। संस्कृत में वेदवाणी में छिद्रों को अवगुण कहा गया है, दोष कहा गया है। तेरे दोष नष्ट हो जाए। बंसी ने कहा, मुझे यह आशीर्वाद आपका कबूल नहीं है, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं लूंगी आशीर्वाद। बोले क्यों? बोले अगर मेरे दोष खत्म हो गए तो मेरा गोविंद मुझे अधरों पर रखेगा। ये दोष मेरे कन्हैया की उंगलियों में खींचते और मेरी मुरली में भगवान के अधरों पर रहती हूं।
और तुम गुणों की खान भगवान के दर्शन को तरसती हो। जी। तो कभी कभार परमात्मा की कृपा हो जाए तो हमारे अवगुण भी भगवान को अच्छे लग जाते हैं गुरु कृपा से। और हम नित्य कहते हैं, हम कब कहते हैं? हमारी तो परंपरा में तुलसीदास जी ने जब कहा कि तुम राम दर्श मांग लो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं राम दर्शन नहीं मांगूंगा, मैं तो मांगूंगा अरे जासु कृपा नीरे मलिमति पाऊं, जासु कृपा नीरे मलिमति पाऊं, जनकी सुता जगे जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपति कमली मनाऊं, जाके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निरे मलिमति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सिर्फ आपकी कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, भगवती राधा मैया के आशीर्वाद से, गिरिराज जी के आशीर्वाद से मुझे परमात्मा निर्मल मति दे और मैं निर्मल मति हो जाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं इसका मतलब मैं निर्मल मति नहीं हूं, तो निर्मल मति चाहिए और निर्मल मन जन सो मोय पावा। ये अधिकारी तो बनूं, अधिकारी हूं नहीं और कहूं अरे इतना बड़ा, इतना भी अधिकारी नहीं हूं जितना अधिकार मुझे दे रखा है। हरिंदर भैया, कहा तो मैं खल को असवार बेटी और तुम्हारी नाम ही लेंत हंत चढ़ो। ये कम कृपा है क्या? सदगुरु और कृपा करे, निर्मल मति हो। और ये रघुवंश, रघुवंश शिरोमणि रघुराज है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। अगर मेरे रघुराज ने वचन दिया है कि निर्मल मन जन सो मोय पावा, तो अगर निर्मल मन हो गया तो पाएगा, क्योंकि रघुवींद्र सरकार का डिमडिम घोष है। इसलिए मैं जन्म महोत्सव पर सबसे भीख मांगता हूं कि मुझे किसी का दोष ना चमके। मेरे को एक दृष्टि मिले, सिर्फ गुरु चमके, दोष किसी का ना चमके। मैं कोई धोबी हूं कि मुझे दाग चमके कपड़े में। इसलिए वाणी को विराम देते हुए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, राघव ऐसा जन्म मनाओ, राघव जैसा जन्म मनाओ, मेरे मन मंदिर में आओ, मेरे मन मंदिर में आओ, राघव ऐसा जन्म मनाओ,
मन सफल बनाओ, मेरे मन मंदिर में आओ, मेरे मन मंदिर में आओ। राघव जैसा जन्म मनाओ, राघव जैसा जन्म मनाओ, मेरे मन मंदिर में आओ, मेरे मन मंदिर में आओ। ये तो मैंने आपसे मांगा, अब बार बार गुरुदेव संकल्प दे रहे हैं कि एक बार पिता से भी कुछ मांग ले। तो एक बार एक दो गाकर और मैं पिता से मांगता हूं। जब भगवान अयोध्या के राजा हो गए, राज तिलक हो गया, वेदों ने स्तुति गाली, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाली, विप्रों ने स्तुति गाली, तो सबसे लास्ट में भगवान शिव जी, तब प्रभु दिवाए, जी, तब प्रभु दिए सब विद सुखप्रद वास। जी, जब भगवान शिव आए तब सबको सुखप्रद वास मिला। जी, तो मुझे लगता है भगवान शिव की स्तुति के बाद सबको भगवान ने सुख वास दिया। और सुख का है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जी, सबको भगवान ने अपने में वास दिया। क्या बात है, नहीं समझे? जी, जी, नवनीत व्याख्या। क्या बात है आपने। सुख का है, सुख तो राम में है ना। तब प्रभु, तब भगवान ने सबको सबविध सुखप्रद वास दिया। तो इसका भावार्थ है भगवान ने सकल वानरों को अपने में बसा लिया, क्योंकि सारे देवता ही तो होते हैं। वानर तन धर धर्म ही निज पर प्रभु पद सेवा जाओ। तो ये स्तुति की एक दो गाकर और मैं मांग लेता हूं जन्मदिन पर कि जय राम रमा रम नम सवनम। जय राम रमा रम नम सम नम। भवताप व्याकुल पाहि जन्म, भवताप व्याकुल पाहि जन्म। राम रमा रम राम रमा, जय राम रमा जय राम रमा। जय राम रमा जय राम रमा। जय राम रमा जय राम रमा। जय राम। हनुमान जी बोलते हैं जय श्री राम और भगवान शिव बोलते हैं जय राम रमा। जी, तो उधर देवता ऋषि मुनि पाताल आकाश सारे ब्रह्मांड से एक ही आवाज आ रही है जब त्रिभुवन का गुरु गा रहा है। तो त्रिभुवन में जितने जीव देवता है, ऋषि मुनि गण है, सभी गा रहे हैं जय राम रमा जय राम रमा। जय राम रमा जय राम रमा। अवधेश सुरेश रमेश विभो। ओ अवधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मांगत पाहि प्रभो। शरणागत मांगत पाहि प्रभु। जय राम राम रमा जय राम रमा। जय राम
रमा जय राम रमा जय राम रमा जय राम रमा जय राम रमा जय राम रमा जय राम रमा जय जय राम रमा जय जय राम रमा जय जय राम रमा राम रमा जय जय 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 राम रमा राम रमा जय जय 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 राम रमा ओ बार बार वर मांगे और हरस देओ श्री राम बार बार वर मांगो हरस देओ श्री राम पद सरोज अन पायनी और भक्ति सदा सत्संग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे राघव जी, प्रयागराज में जब भैया भरत गए तो प्रयागराज त्रिवेणी ने भी कहा, भरत मांगो 4 पदार्थ भरे भंडारू, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों का भंडार है हमारे पास, मांगो। प्रभु मैं तो भरत नहीं हूं, पर तुम तो रघुराज हो। मैं आज आपसे यही मांग रहा हूं कि सीताराम आ आ आ आ आ सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हनुमान जी को सब कुछ मिला, अजर अमर गुण निस्सुत हो। सीता मैया ने जब दिया, जब राम प्रिय थे, जिस दिन भगवती जानकी मैया को ये लग जाएगा कि ये बाप प्रिय है तो मेरे को भी सब कुछ मिल जाएगा। पर जब राघव जी ने बहुत कहा हनुमान जी से कि हनुमान मांगो मांगो मांगो, अरे एक दिन प्रयागराज ने कहा था भरत जी से, भरत जी मांगो, आज मैं बार बार कह रहा हूं मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज ये एक से बात नहीं बनेगी,
राम जी को लगा चलो मांगने की सोची तो सही। बोले एक नहीं प्रभु दो। बोले दो नहीं कितने चाहिए? बोले लो। उन्होंने कहा दो, उन्होंने कहा लो। और श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों चरण लिए कि प्रभु पद पंकज कपि के सीसा सुमिरी सुमगन दशा गोरीसा। और नाथ भगति अति, नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करे अन पायनी, देहु कृपा करे अन पायनी। ओ अर्थ चाहिए ना काम चाहिए, अर्थ चाहिए ना काम चाहिए, अर्थ चाहिए न काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोल गुरुदेव भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। प्रारंभ किया जाए, गौतम जी के आगे माइक रख दिया जाए। नमो राघवाय। नमो राघवाय। कर दो ले, अरे ना ये दे दो, लगा दो भैया।